शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना तो जुड़े रहिए द एजुकेशन क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा जब तक ही जल्द भंग न हो जाए उसकी जो अपनी पहली बैठक है उसकी नियत तिथि से कितने वर्ष तक जारी रहेगी? 2 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 3 साल। तो कितने साल तक जारी रहेगी? तो वो हमारे 5 साल तक जारी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका 5 साल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? 2004, 1997, 1986 या फिर 2002। तो किस वर्ष को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो वो हमारे 2002 वर्ष में जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? यानी जो ए.आर. रहमान है उसने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 1, 4, 2 या फिर 3। तो कितने जीते हैं? तो उसने 2 पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक रूप व्हीलर में प्रयुक्त तार की कुंडली है वो क्या कहलाती है? फ्यूज, एलिमेंट, सेल या फिर स्विच। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक रूम होता है उसमें जो हीटर में जो प्रयुक्त तार की जो कुंडली है वो क्या कहलाती है? तो वो हमारे एलिमेंट कहलाती है। बी ऑप्शन आपका एलिमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच जो स्थित अंधुदैत्य घाटी है उसे क्या कहते हैं? हाना, सेंध, कांगड़ा या फिर दून। तो क्या कहते हैं? तो उसे हम दून कहते हैं। डी ऑप्शन आपका दून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? पाइका, विरहा, मटकी या फिर अलकाप। तो इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो उन महिलाओं को व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी है वो घर से दूर चले जाते हैं? तो वो हमारे विरहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका विरहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्रोह प्रणाली या जो विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सहाय योजना है वह भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? हरियाणा, झारखंड, ओडिशा या फिर असम। तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो वह हमारे झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। बी ऑप्शन आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंग में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है वह कौन सा? यानी जो चींटी का डंग होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीसैलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए जो चींटी का डंग होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मेथेनोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो गोचा महोत्सव है वो मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो इनमें से किस राज्य में जो गोचा महोत्सव है वो मनाया जाता है? तो वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की जो महासागरीय ऊपरी परत जो क्रस्ट है उसके मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और निकिल या फिर सिलिका और मैग्नीशियम या फिर लोहा और एल्यूमिनियम। तो देखिए जो पृथ्वी की जो महासागरीय ऊपरी परत जो क्रस्ट है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो वह हमारे मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाजों की जनसंख्या वृद्धि कम क्यों हो रही है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? तो उसके पीछे का कारण है हमारे क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक हो रही है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भारत में जो बाल विवाह है उसको निर्देश अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1931, 1929, 1935 या फिर 1933। तो देखिए जो भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी 1929 में वर्ष में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली और परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी परियोजना है? तो वो हमारे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो परियोजना है वो हमारे भारत में जो ग्रिड समता अवरोधक को तोड़ने वाली पहली परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में जो निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बॉट पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर कालीबंगा? तो किस में पाया गया था? तो वो हमारे मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन आपका, माधवी मुद्दों का संबंध है वह भारत के किस शास्त्रहित नृत्य से है? तो देख, जो माधवी मुद्दल का संबंध है वह भारत के किस शास्त्रहित नृत्य से है? तो वो हमारे ओडिसी नृत्य से है। बी ऑप्शन आपका ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देख, जो ब्रह्मपुरीश्वर जो मंदिर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो देख, जो वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है वह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गॉन गर्ल नामक जो पुस्तक है इनमें से किसने लिखी है? तो देख, जो गॉन जो गर्ल नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो वो पुस्तक हमारे किलियन क्लिक ने लिखी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री वृक्ष किसमें पाए जाते हैं? यानी जो समुद्री वृक्ष है वह किसमें पाए जाते हैं? तो समुद्री वृक्ष हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना है वह भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो वह किस भारत सरकार के किस राज्य से शुरू की गई थी? तो वह हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलसूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो हमारे आंध्र प्रदेश के थे। सी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आज़ाद हिंद फौज है उसको पुनर्जीवित किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो किसने स्वतंत्रता सेनानी में जो कितने वर्ष 1943 में भारत राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया था? तो किसने किया था? तो वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर का राजस्व मंत्री है वह निम्नलिखित में से कौन था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल या फिर राजा रामदास? तो देखो, जो अकबर का जो राजस्व मंत्री है वह निम्नलिखित में से कौन था? तो वह हमारे टोडरमल था। बी ऑप्शन आपका टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एमएल के लिए मैग्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? फुल सर्कल, वेस्ट मिडिक इंड, श्री रागामा या फिर कल्चर फॉर बांग्लादेश? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे वेस्ट मिडिल ईस्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री जल के ऊपर जो लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो शेलीय तटों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।